गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग थेरेपेटिक डाइट्स के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि डाइट क्या है, पेशेंट किसको कहते हैं और उनके लिए जो स्पेसिफिक डाइट होता है वो थेरेपेटिक डाइट है। तो हम लोग आज इसके बारे में ही, थेरेपेटिक डाइट्स के डिटेल्स के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि थेरेपेटिक डाइट है क्या। जो हम नॉर्मल डाइट लेते हैं या जनरल पर्सन को देते हैं, जब उस डाइट के अंदर उसको कंट्रोल्ड वे में सर्टेन फूड्स में और न्यूट्रिएंट्स को डालते हुए वो किसी पर्टिकुलर डिजीज में, किसी पेशेंट्स के मेडिकल कंडीशन के अनुसार जब आप डाइट को मॉडिफाई करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं एंड रिकमेंडेड बाय द डाइटिशियन एंड डॉक्टर्स, तो वो डाइट थेरेपेटिक डाइट कहलाता है। दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ये हमारे रेगुलर डाइट का ही मॉडिफिकेशन है एंड इसको कि पर्टिकुलर डिजीज में पर्टिकुलर पेशेंट को, पर्टिकुलर पर्सन को किस तरह से मॉडिफाई करके उसकी जो पोषण की जरूरतें हैं उसको पूरा करना, यही हमारे थेरेपेटिक डाइट का मुख्य रूप से कार्य है। तो थेरेपेटिक डाइट हमारे मील में जो फूड का मात्रा होता है, न्यूट्रिएंट्स, वो कंट्रोल्ड होता है। हम लोग अब जानेंगे कि क्या डाइट थेरेपी के ऑब्जेक्टिव है। हम डाइट थेरेपी या डाइट के द्वारा जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे जरूरी है कि हमें इसका मुख्य उद्देश्य है कि अच्छा न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन करना, मीन्स उसकी पोषण की जो जरूरत है पर्टिकुलर पर्सन के, उसको मेंटेन करना। साथ ही जितनी भी तरह की अगर पोषक तत्वों की कमी होती है या डिफिशियंसीज है, वो होने से रोकना। क्योंकि हर बीमारी में, जैसे डायबिटीज में मान लीजिए अगर प्रोटीन की कमी हुई, तो अगर डाइट में कहीं भी डिफिशियंट होगी तो उसकी मसल्स वेस्टिंग और ज्यादा होगी। तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान देना है कि वो करेक्टनेस पे, कि किसी भी न्यूट्रिशन की, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी नहीं हो, जिससे कि पेशेंट की लाइफ मिजरेबल ना बने। और रेस्ट ऑफ द बॉडी मीन्स पूरे को किस तरह से सारे स्पेसिफिक ऑर्गन हो, वो सबकी फंक्शन बैलेंस्ड हो, कोई भी अफेक्टेड नहीं हो। क्योंकि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो तो कहीं ब्रेन की एक्टिविटीज डिफेक्टेड होगी, अगर विटामिन एंड मिनरल्स का डिफिशियंटी होगा तो इम्यून सिस्टम और अफेक्टेड होगा। तो इस तरह से हर पोषक तत्व बैलेंस्ड कंडीशन में होना चाहिए। और फूड इनटेक जो हो बॉडीज की एबिलिटी के अनुसार, मीन्स जो शरीर की जरूरत और उसकी जो कैपेसिटी है, हम कुछ वैसा नहीं देंगे कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए मेडिकल कंडीशन में। तो दैट फूड शुड बी इजिली डाइजेस्टेबल, मीन्स हमारा उद्देश्य है कि फूड को इस तरह से इंट्रोड्यूस करें कि पेशेंट के लिए उसकी न्यूट्रिएंट जो मिले उस पर्टिकुलर डिजीज में उसके लिए सपोर्टिव हो, उसके रिकवरी के लिए। और इवन उसकी बॉडी वेट में भी जितनी नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड है एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ डॉक्टर, वो होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य यही है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डाइट थेरेपी। इससे क्या फायदा है। सबसे बड़ा है कि जब पेशेंट को प्रॉपर डाइट इन बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी अगर ये दी जाएगी, तो क्या होगी, उसकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड, वो सारा अगर मीट होगा तो उसकी जो रिकवरी रेट है वो बेटर होगी। और फूड प्रिपरेशन भी जो है वो रिकमेंडेशन सही होगी, तो सिंप्लीफाइड वे में मॉडिफाइड डाइट दे करके वो उसके फैमिली पैटर्न और जो भी उसकी कंडीशन हो, इकोनॉमिक कंडीशन, उसके अनुसार उसको स्पेशल प्रिपरेशन से कर करके और
एकदम मिनिमम में लेकर के आना है, मीन्स कोई भी एफर्ट उसके ऊपर नहीं हो, ज्यादा बर्डन नहीं हो, फूड प्रिपरेशन सिंप्लीफाइड ढंग से हो कि जो इजिली डाइजेस्टेबल भी हो और प्रिपरेशन प्रोसेसिंग भी इजी हो। Now we will go with the what are the factors to consider during planning of diet, कि थेरेपेटिक डाइट जब प्लान किया जाएगा तो किन किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। सबसे पहला कि पर्सन जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं उसकी डिजीज की कंडीशन क्या है, उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, वो क्रोनिक है या नॉर्मल पेशेंट है, तो उसकी बीमारी की कंडीशन के अनुसार ही हम डाइट में भी परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट हो गया कि वो ड्यूरेशन उसकी कितनी है, बीमारी की कितने दिन से बीमार है। साथ ही कि क्या हम डाइट में पर्टिकुलर चेंज करेंगे जो उसकी बीमारी को ओवरकम कर सके, तो इस पे बिल्कुल ध्यान देंगे। और साथ में बॉडी का जो टॉलरेंस लेवल पेशेंट का है वो कैसा है, वो ओरल ले पा रहा है या फिर हमें वो चेंज करके देना होगा। बिकॉज आगे हम क्लास में पढ़ेंगे कि देर आर अदर मेथड्स, अगर माउथ से एबिलिटी नहीं है पेशेंट की तो हम दूसरे मेथड से देते हैं, लेकिन अगर ओरल कैपेसिटी है, अगर डाइजेस्टिबल कैपेसिटी है, इंटेक कैपेसिटी है, तो हम ओरल डाइट ही पहले पेशेंट को देंगे। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ डाइट थेरेपी। जो थेरेपेटिक डाइट देंगे उसका जो मुख्य एट्रीब्यूट्स है वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है एडिक्वेसी, मीन्स जो डाइट देंगे वो पर्याप्त मात्रा में हो, पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त गुणवत्ता वाला, वो सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर हम पेशेंट को डाइट देते हैं, अगर थोड़ी देते हैं, तो उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है शायद जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन से उसकी मीट हो जाएगी, बट जो और एक्टिविटीज है बॉडी मूव करने में वो धीरे धीरे रिडक्शन होते जाएगा, तो उसकी मसल्स वेस्टिंग वीकनेस डेवलप करेगा। तो इट शुड बी कंसिडर्ड कि डाइट में बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी की एडिक्वेसी हो, साथ में एक्यूरेसी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस इन्फेंट से लेकर के ओल्ड एज तक का फिक्स है। तो देयर शुड बी एक्यूरेसी इन द रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेड अमाउंट, जो न्यूट्रिएंट्स के रिकमेंडेशंस जरूरी है उसमें बिल्कुल से केयरफुल होना है जब भी आप थेरेपेटिक डाइट्स दे रहे हैं पेशेंट को। नेक्स्ट, इकोनॉमी, दिस वन इज अ मोस्ट important factor, most important attributes for giving any kind of therapeutic diet and normal diet both, because what is the economic condition of patient, because budgeting बहुत important है। क्योंकि अगर हम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार डाइट नहीं देंगे तो दे कांट अफोर्ड। और हमारा जितनी भी इकोनॉमी में हम ध्यान रखेंगे, जितना लोकल सीजनल अवेलेबिलिटी है उसको ध्यान में रख करके हम डाइट में सारा चीज डालेंगे, तो ये कुछ मुश्किल भी नहीं है। बिकॉज जब हम डाइट प्लान करते हैं तीन तरह की प्लानिंग है ही, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप। तो इकोनॉमी ऑलवेज मैटर्स while planning the diet. And last is palatability, मीन्स हम खाना कोई भी दे रहे हैं, अगर हम नॉर्मल पर्सन को भी देते हैं, अगर खराब खाना दोगे, टेस्टलेस दोगे, दे आर नॉट एबल टू टेक। अब पेशेंट की कंडीशन में तो बीमारी से ही उसकी रहती है, वो टेस्ट खराब हो जाती है। तो ऑलवेज शुड बी पेशेंट के इंटरेस्ट, उसकी रुचि के अनुसार जो उसको सेटिस्फैक्शन दे, तो पैलेटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। एंड देयर शुड बी डाइटरी डाइवर्सिटी, बिकॉज अगर हम डाइवर्सिटी नहीं देंगे तो किसी के लिए भी मुश्किल होगा उसको एक्सेप्ट करना। तो अगर हमें पेशेंट्स को जल्दी ठीक करना है तो दीज 4 एट्रीब्यूट्स आर वाइटल फॉर देयर रिकवरी एंड
overcome the disease. And these are the few books that is recommended for study. Thank you.